अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री बाके बिहारी जी, उनके आह्लादिनी शक्ति राधा रानी सरकार के श्री चरण कमल में नमन करते हुए पवित्र पावन वैशाख के महीने में क्रमशः धीरे धीरे श्रीमद् भगवद गीता, उनका श्लोक और अर्थ, इसको श्रवण करके मनुष्य जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। यह गीता शास्त्र अत्यंत पुण्यप्रद है, पवित्र है। इसका अध्ययन करने से, इसको जीवन में उतारने से विष्णु पदमवाप्नोति, भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। भय शोकादि वर्जितः, भय और शोक जो है दूर हो जाता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता अध्ययनशील हैं, गीता का अध्ययन करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, प्राणायाम परायण है, उनको पाप जो है स्पर्श नहीं कर सकता, पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। संसार का जो भौतिक मैल है, शरीर का जो मैल है, वो जल से स्नान करने पर दूर हो जाता है। किंतु हमारे मन का जो मैल है, हृदय का जो मैल है, वह गीता रूपी गंगा जल में स्नान करने से संसार का जो मैल वह दूर होता है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मैल है, तो गीता गंगोदक में स्नान करने से दूर होता है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्रादुनिहृतम्। यह भगवती गीता स्वयं भगवान नारायण के श्रीमुख से निकली हुई अमृत है और भारत का यह सर्वस्व है, जो भगवान नारायण के श्रीमुख से निकला हुआ अमृत है। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता रूपी गंगोदक का पान करता है, गीता का अध्ययन करता है, चिंतन मनन करता है, जीवन में उतारता है, तो गीता गंगोदक को पीने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता, अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषदें गाय के समान हैं, उसको दोहने वाले भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्जुन जो हैं बछड़े हैं और उसके दोहने वाले भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीता, और एक ही देवता है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि, एक ही मंत्र है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का नाम, और यानी कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है वो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अपने हाथों से कर कमलों से सेवा करना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान्
कुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजासि वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध दुर्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उन दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। ततः शंखास भैरेयश्च पणवानः गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्युक्ते महतिस्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय यमराजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखान दधमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थित आंदृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते
अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उन शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर कृषि के श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इन युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रीचिकृशवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच ए मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरव सेना को देख। तत्रा पश्यत् सिद्धान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भरात्रीन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् षोडशैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वसिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि गणतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत धात राष्ट्रान्न
का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाथ तायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततायी को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हां वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो हि भवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल नाश हो जाएगा तो जो सनातन अपना कुल धर्म है उसको पालन करने वाले कौन बचेंगे? अर्जुन कह रहे हैं कि कुल के नाश होने से जो सनातन कुल धर्म है, जो अपने कुल में कुलोचित धर्म का पालन करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, कहे वो कुल के नाश से धर्म का भी नाश होता है और संपूर्ण कुल में जो है पाप फैल जाता है। अधर्मा ही भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोग कहीं युद्ध में मर जाएंगे तो बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो ये बहुत सारी स्त्रियां विधवा होंगी तो जो वैधव्य का धर्म है या जो वैधव्य की परिस्थिति है उसको सहन करने में कहे बहुत सारी स्त्रियां सक्षम नहीं रहेंगी, क्योंकि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म ही कुल को नियंत्रित करता है, धर्म ही बड़े बूढ़ों को नियंत्रित करता है और बड़े बूढ़ों से युवा पीढ़ी और बालक नियंत्रित होती है। तो कहा युद्ध होगा तो कुल नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा तो धर्म को बताने वाले जो वृद्ध जन हैं, जो धर्म की बात करते हैं, परिवार को संभाल के रखते हैं, युवा और बालकों को मार्गदर्शन देते हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। इनके नष्ट हो जाने से धर्म को बताने वाला, धर्म का मार्गदर्शन करने वाला भी नष्ट हो जाएगा। और जब धर्म को बताने वाले, धर्म को जानने वाले वृद्ध धर्म के पालन करने वाले घर में नहीं रहेंगे, जानने वाले, पालन करने वाले और बताने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, तो कहा सनातन फिर कुल में पाप बढ़ जाएगा और पाप बढ़ जाएगा तो कहे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। युद्ध होगा तो हो सकता है जो स्त्रियां विधवा हों वो दूषित हो जाएं, और या नहीं तो कुल में पाप के बढ़ जाने से धर्म के पालन करने वाले, आचरण करने वाले और मार्गदर्शन देने वालों के न रहने पर जो है पाप के बढ़ने से कहे स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनका कहे पराय पुरुष से संबंध हो जाएगा और पराय पुरुष से संबंध होने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुत्पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कहा स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनका पराय पुरुष से संबंध हो जाएगा अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष से, तो उससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। भगवत गीता यहाँ पे भगवत गीता कहती है, भगवान इसके माध्यम से कह रहे हैं कि संकरो नरका इव कुलघ्नानां कुलस्य च। ये जो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं अपने जाति को छोड़ करके दूसरे जाति से विवाह करने पर जो संतान उत्पन्न होता है, ऐसे वर्ण संकर संतान अपने कुल को और कुल घाती को नरक में ले जाने के लिए ही पैदा होता है। जिसने ऐसा किया है वो और कुल ये सब कहे नरक चले जाएंगे, क्योंकि पिंडदान
और जल की क्रिया लुप्त हो जाती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से पितर वंचित हो जाते हैं, और श्राद्ध और तर्पण से वंचित होने के कारण ये पितर जो हैं ये अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोषै रेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब जब वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, कुलघाती होंगे, तो जो कुल का धर्म है और सनातन धर्म है, जाति का धर्म, कुल धर्म, सनातन धर्म कहे सब नष्ट हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है फिर वो मनमाना आचरण करेगा, जो लगेगा वो करेगा। तो ऐसे कुल धर्म जिनका नष्ट होता है वो कहे अनिश्चित काल तक उनके नरक में वास होता है। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। हाँ, शोक करते हुए अर्जुन कहते हैं, हम लोग बुद्धिमान होकर के भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। युद्ध होगा तो वो हमको मारेंगे या हम उनको मारेंगे, तो स्वजन की हत्या होगी। तो अर्जुन कहने लगे कि हम राज्य के लिए, हम सुख के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए, हम ये महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि मां प्रतीकार शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कहने लगा कि यदि सामना करने वाले, जो युद्ध करने वाले हैं, शस्त्र रहित सामना न करने वाले को मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कहे मुझको मार दें तो मरना ही मेरे लिए कल्याणकारक होगा, किंतु हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यह जो गीता का प्रथम अध्याय है, इसमें अर्जुन का शोक और विषाद प्रकट हुआ है भगवान के सामने। तो अर्जुन यहाँ पे ये चिंता कर रहे हैं कि यदि युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और कुल के लोग जब मारे जाएंगे तो जो धर्म का पालन करते हैं, जो धर्म को जानते हैं और जो धर्म का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे लोग युद्ध में मारे जाएंगे। तो धर्म का पालन करने वाले के न रहने पर, धर्म के मार्गदर्शन करने वाले के न रहने पर, धर्म को जानने वाले धर्मज्ञ पुरुषों के न रहने पर हमारे परिवार को, युवा पीढ़ी को, बालकों को धर्म के बारे में कौन बताएगा। तो धर्म के जानने वाले, पालन करने वाले, मानने वाले और मार्गदर्शन देने वाले ये जब नहीं रहेंगे तो कोई धर्म की बात बताने वाला नहीं रहेगा। लोग जो है फिर मनमाना आचरण करेंगे और मन से जो लगेगा उसी को धर्म समझ लेंगे, शास्त्र को छोड़ देंगे, शास्त्र विधि का त्याग कर देंगे, मनमाना आचरण चालू हो जाएगा। तो कुल खानदान में पाप बढ़ जाएगा, और जब पाप बढ़ जाएगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित होने पर उसके पराये पुरुष से संबंध होगा और उससे संतान, वर्ण संकर संतान समाज में उत्पन्न होगी, जो कुल घाती को, कुल को नरक में ले जाती है, क्योंकि कुल सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की चिंता है युद्ध को लेकर के। महाभारत में अर्जुन चिंता करते हैं कि वर्ण संकरता समाज में न आए। आगे गीता में दूसरा, तीसरा, चौथा आगे चर्चा करेंगे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की चिंता है कि कर्म संकरता समाज में न आए। अर्जुन को चिंता है कि समाज में वर्ण संकरता न हो, और भगवान कृष्ण को चिंता है कि कर्म संकरता ना हो। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण का कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य, वैश्य वैश्य का कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे। तो अर्जुन की चिंता है कि समाज में वर्ण संकरता ना आए। और इसी विषय में परम पूज्य पूरी पीठाधीश्वर
पूर्वामनाय पूज्यपाद स्वामी श्री निशिलानंद सरस्वती जी महाभाग, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी पूज्यपाद इस विषय को रखते हैं कि अर्जुन की चिंता है कि समाज में वर्ण संकरता ना हो, प्रथम अध्याय में, और गीता के आगे के अध्यायों में भगवान को ये चिंता है कि समाज में कर्म संकरता ना आए, तो वर्ण संकरता भी ना हो और कर्म संकरता भी ना हो। तो ये आज पवित्र वैशाख के महीने में अपने पूज्य माता पिता जी को गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुनाया। प्रथम अध्याय यहीं चर्चा विराम लेंगे। कल फिर लगभग इसी समय गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण और भगवान के मंगलमय उपदेश ये सब श्रवण करने का सौभाग्य कल प्राप्त होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से 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 राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गीता माता की। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का, ज्ञान हो। गौ माता की, जय हो। गौ हत्या, भारत मंडल। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह से गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा आज यहाँ हुई और कल गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा करेंगे। बोलिए गीता माता की। हर हर महादेव।